ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है। और ये जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम से मुराद कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए रिटन होते हैं, लाइक MS ऑफिस जो एक सूट है, उसमें डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं लाइक वर्ड, एक्सेल, एक्सेस और इस तरह के और भी डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो आपके कंप्यूटर के ऊपर रन हो रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक इंटरमीडिएट इंटरफेस है बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द कंप्यूटर यूज़र। अब कंप्यूटर यूज़र कोई ह्यूमन भी हो सकता है, कोई कंप्यूटर भी हो सकता है या कोई मशीन भी हो सकती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो उसमें डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स हैं, उनके मुताबिक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हर जगह पे हैं, लाइक कार्स, एयरप्लेन, प्रिंटर्स, वॉशिंग मशीन, टोस्टर, कंपाइलर, हर जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होते हैं जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी जहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जो एनवायरनमेंट में से परसेप्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो वहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये समझें कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, उसका आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। उसमें जो CPU है, मेमोरी है और IO डिवाइसेस हैं, ये आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। इसके अलावा जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो उसमें स्टोरेज मीडिया है, वो किस तरह डिफरेंट कंप्यूटर पार्ट्स के साथ कनेक्टेड है। एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ये है कि वो सिस्टम के रिसोर्सेज को प्रोग्राम को एलोकेट करे। अब सिस्टम रिसोर्सेज कौन से हैं? सिस्टम रिसोर्सेज एक्चुअली किसी भी कंप्यूटर में उसका CPU टाइम, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि वो इन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली डिफरेंट जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं उनको एलोकेट करें। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसमें इसको मॉड्यूल वाइज डेवलप किया जाता है। इसमें जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो राइट की जाती है, जिसमें इनपुट्स और आउटपुट और जो मॉड्यूल के फंक्शंस हैं उनको डिफाइन किया जाता है। इस सेक्शन में हम जो फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है हम उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें बाकी घुमाएंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ये एक अब्स्ट्रैक्ट व्यू है किसी भी कंप्यूटर का। तो इसमें जो हार्डवेयर पार्ट है वो हमारे पास ये CPU, मेमोरी, IO डिवाइसेस और इस तरह के डिफरेंट जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं वो किस
तो ये abstract व्यू है डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। हार्डवेयर डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकल डिवाइसेस हैं उनको हम हार्डवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर कहेंगे। इसमें सारे ये जो मेजर पार्ट्स हैं, सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस, इसके अलावा जितने भी ऑक्सिलरी डिवाइसेस हैं ये सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। तो इसमें आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर के दरमियान होता है। यूज़र किसी भी हार्डवेयर को जब एक्सेस करता है तो वो थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम उस हार्डवेयर को एक्सेस करता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमारे पास जो हैं कंपाइलर्स हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट किट्स हैं लाइक विजुअल स्टूडियो, एंड्रॉयड स्टूडियो, इसके अलावा हमारे पास MS ऑफिस है, MS पेंट है। इस तरह के जितने भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं दोज आर एप्लीकेशन प्रोग्राम जिनको हम किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो यूज़र होता है वो किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर को जब एक्सेस करता है वो इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के ज़रिए एक्सेस करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ फिल इन बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी यूज़र इन हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पर्पस है वो इन हार्डवेयर रिसोर्सेज को एप्लीकेशन प्रोग्राम को एलोकेट करना है और जो वो कर रहा होता है। डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। जो यूज़र व्यू होता है वो भी चेंज होता है। जिस तरह का यूज़र होगा उसी तरह वो इंटरफेस चेंज होता है। बहुत से जो यूज़र्स हैं उसमें लैपटॉप इंटरफेस यूज़ होता है, मतलब बहुत से कंप्यूटर जो यूज़र्स हैं वो लैपटॉप यूज़ करते हैं, या फिर पीसी यूज़ होता है जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस वगैरह होते हैं। और ऐसा कोई भी सिस्टम होता है वो वन यूज़र के लिए डिज़ाइन होता है। जो जितने भी उसके रिसोर्सेज हैं वो सिंगल यूज़र के लिए होते हैं। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो गोल होता है वो ये है कि मैक्सिमाइज अ वर्क, कि जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं उनको मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में जो सिंगल यूज़र एनवायरनमेंट होता है जिसमें एक यूज़र लैपटॉप के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर के ज़रिए कुछ सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है, तो वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल होता है वो ईज ऑफ यूज़ है, कि यूज़र को एक ग्राफिकल फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले और वहाँ पे वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को इजीली एक्सेस कर सके और ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम रिसोर्सेज जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एलोकेट करे। तो जो मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन यहाँ पे सिंगल यूज़र व्यू में होती है, कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र व्यू में होता है वो मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज़र को प्रोवाइड करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया, यूज़र को, कंप्यूटर हार्डवेयर को और उसके दरमियान में कंप्यूटर को के रोल को। अब इसी को हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं
कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है। तो ये डिस्कस हो चुका कि इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द यूज़र। अगर यूज़र सिंगल यूज़र इन्वायरमेंट है तो वो वहाँ पे ईज़ ऑफ यूज़ और गुड परफॉर्मेंस ये गोल होंगे। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं करेगा कि रिसोर्स जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होने चाहिए, बल्कि वो मैक्सिमम रिसोर्सेज जो मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे वो यूज़र को प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर शेयर्ड एनवायरनमेंट होता है, जैसा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं या मिनी कंप्यूटर्स हैं, तो उसमें जितने भी यूज़र उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उन सब को सिस्टम रिसोर्सेज एफिशिएंटली एलोकेट करता है। क्योंकि मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं एक ही मशीन पे, मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर पे। लाइक हार्ड स्टोरेज है, रैम है, सीपीयू टाइम है, तो ये सारे रिसोर्सेज जो हैं सेंट्रलाइज्ड होते हैं। तो जितने भी यूज़र इस तरह के एनवायरनमेंट में कनेक्टेड होंगे तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी गोल होगा कि वो जितने भी यूज़र कनेक्टेड हैं उन सब को रिसोर्सेज एलोकेट करे। और वो तब ही मुमकिन है जब ये रिसोर्सेज जो हैं एफिशिएंटली एलोकेट हों। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रिसोर्स एलोकेटर भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक रिसोर्स एलोकेटर है। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत से रिसोर्सेज होते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक इवन एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन है और आपके पास कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उसको सॉल्व करता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सीपीयू टाइम, मेमोरी स्पेस, स्टोरेज स्पेस, आईओ डिवाइसेस और इस तरह के बहुत से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एज ए मैनेजर काम करता है इन रिसोर्सेज के लिए। और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ रही होती हैं डिफरेंट यूज़र से, जो हर यूज़र जो है वो रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए कि कौन सा रिसोर्स कैसे और किस बेस पे, किस प्रायोरिटी पे कौन से प्रोग्राम को उसने एलोकेट करना है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है कि कंट्रोल कर रहा होता है डिफरेंट आईओ डिवाइसेस को और यूज़र प्रोग्राम को। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कंट्रोल प्रोग्राम भी कह सकते हैं। जो कंट्रोल प्रोग्राम होता है वो क्या करता है कि वो मैनेज करता है जितने भी यूज़र प्रोग्राम होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन को मैनेज करने का काम कंट्रोल प्रोग्राम करता है। अब यूज़र प्रोग्राम की मैनेजमेंट में क्या कुछ आता है, इसमें जितने भी एरर्स आ रहे होते हैं उनसे प्रिवेंशन है, और जो भी आपका कंप्यूटर अगर मिस यूज़ हो रहा है तो उससे प्रिवेंशन है। इसके अलावा जितने भी ऑपरेशंस होते हैं या आईओ डिवाइस का कंट्रोल है, तो वहाँ भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए कंट्रोल प्रोग्राम एक्ट कर रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इन्वायरमेंट है वो डिसाइड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस तरह का रोल प्ले करता है। लाइक अगर तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र इन्वायरमेंट में है और वहाँ पे इन्वायरमेंट लैपटॉप या कंप्यूटर का है, तो वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक्सिमम रिसोर्स एलोकेट करता है। लेकिन मोबाइल डिवाइसेस में जहाँ पे सिंगल यूज़र ही होता है, लेकिन वहाँ पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसर्न ये नहीं होता कि वो मैक्सिमम रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़र को एलोकेट करे, क्योंकि मोबाइल डिवाइस, टैबलेट्स या इस तरह के स्मॉल एंड स्मार्ट गैजेट्स में बैटरी लाइफ लिमिटेड होती है। इसलिए मोबाइल डिवाइसेस के अंदर
ऐसे ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी अनयूज्ड एप्लीकेशन को नोटिफाई करते हैं और बताते हैं यूज़र को कि ये एप्लीकेशन जो है इस वक्त यूज़ में नहीं है, तो इसको अगर क्लोज कर दें तो बैटरी लाइफ सेव हो सकती है। और अगर कोई बैकग्राउंड में ऐसी एप्लीकेशन रन हो रही होती हैं तो वो उनको बैकग्राउंड प्रोसेसेस में ले जाता है, स्लीप मोड में ले जाता है, ताकि जो मोबाइल डिवाइस का जो प्रोसेसिंग है या बैटरी लाइफ है वो सेव है। मोबाइल डिवाइसेस में जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, चाहे वो प्रोसेसिंग पावर है या बैटरी लाइफ है। तो ये सिंगल यूज़र इन्वायरमेंट के अंदर भी डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर कि वो लैपटॉप पे है, कंप्यूटर पे है या मोबाइल डिवाइस यूज़ हो रहा है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। कुछ कंप्यूटर्स जो हैं जिसमें इंटरफेस नहीं होता या बहुत कम उसमें इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह के एम्बेडेड कंप्यूटर जो डिवाइसेस या ऑटोमोबाइल्स में होती हैं, और ये जो है यूज़र इंटरवेंशन के बगैर रन हो रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्म देखी उसमें हमने देखा कि ये कंट्रोल प्रोग्राम भी है, रिसोर्स एलोकेटर भी है, बहुत से रोल्स और फंक्शन जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। और यही जो केस है इस लेटेस्ट पार्ट में है कि इसमें डिफरेंट डिज़ाइंस हैं और डिफरेंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स हैं। लाइक कंप्यूटर जो है अब टोस्टर्स में भी हैं, कार्स में भी हैं, शिप्स में, स्पेस क्राफ्ट में, होम्स में, और बहुत से बिजनेसेस जो हैं वो कंप्यूटर के ज़रिए रन हो रहे होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर्स जो हैं गेम मशीन्स में यूज़ होते हैं, केबल टीवी ट्यूनर्स में यूज़ होते हैं, और जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स हैं वहाँ पे भी कंप्यूटर जो है यूज़ हो रहे होते हैं। अब ये इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो डिफाइन करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इसी तरह जिस तरह ये डाइवर्स फील्ड्स हैं जिनमें डिफरेंट कंप्यूटर यूज़ होते रहे हैं, तो इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी विद टाइम इवॉल्व होते रहे हैं। कंप्यूटर जो फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुए थे वो एक मल्टीपर्पज़ के लिए था, जहाँ पे एक फिक्स जॉब थी जिसको कंप्यूटर ने सॉल्व करना था, या डिफरेंट और मिलिट्री यूजेस लाइक कोड ब्रेकिंग या ट्रेजेक्ट्री प्लॉटिंग, या उसके अलावा जो गवर्नमेंटल यूज थे लाइक सेंसस कैलकुलेशन। तो ये जितने भी अर्ली जो कंप्यूटर्स इवॉल्व हुए थे वो जनरल पर्पस या मल्टी फंक्शन मेन फ्रेम्स थे, और उसी दौरान में ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वेंट हुए। अब इतनी डाइवर्सिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़ की डिफरेंट इन्वायरमेंट में, तो फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हमारे पास कोई पेट एंड प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि हमारे पास जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट कंप्यूटिंग सिस्टम्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। लाइक एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो लैपटॉप पे है उसका बिहेवियर डिफरेंट है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी मोबाइल डिवाइस के ऊपर।
किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन गोल होता है कि वो जो फंडामेंटल गोल होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ये है कि वो प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करे और जो प्रॉब्लम्स प्रेजेंट होते हैं उस कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में उनको इजीली सॉल्व कर सके। जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो किसी भी गोल के लिए डिज़ाइन किया जाता है उसको जिसमें अगर आप सिर्फ हार्डवेयर को लें तो उस हार्डवेयर को हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। अगर हमारे पास कोर i9 है, हमारे पास बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है, मैक्सिमम हमारे पास रैम है, लेकिन इन सब हार्डवेयर को हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इजीली यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं। ये जो प्रोग्राम्स हैं वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लाइक दे कंट्रोल द आईओ डिवाइसेस से ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इनपुट लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको डिस्प्ले करते हैं, स्टोरेज में उसको स्टोर करते हैं। तो ये जितने भी फंक्शंस होते हैं जो कंट्रोलिंग है, जिसमें कॉमन फंक्शन क्या है कि कंट्रोलिंग और एलोकेटिंग रिसोर्सेज, इन सब को हम अगर इकट्ठा कर दें तो इसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए जितने भी आईओ ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करना, उनको रिसोर्सेज एलोकेट करना, अगर इन सब को हम एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर में इकट्ठा कर दें तो उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। इसके अलावा कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है कि कौन सा जो ऑपरेशन है वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हो सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसमें ऐसी हर चीज़ होती है जो वेंडर आपको मशीन के साथ सेंड करता है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्डर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट को, एप्पल मैकिंटॉश को, लाइनक्स को, यूनिक्स को, तो वो जो भी शिप कर दे दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अलबत्ता जो फीचर्स होते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द environment and according to the point of view of user। इसमें जो फीचर्स होते हैं वो चेंज होते हैं, लाइक हमारे पास जो है किसी ऐसे इन्वायरमेंट में अगर स्पेस कम है या किसी इन्वायरमेंट में हमारे पास इवन कोई फुल स्क्रीन एडिटर भी अवेलेबल नहीं होता, लेकिन किसी और कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में हमारे पास गीगाबाइट में स्पेस है और वो टोटली बेस करता है ग्राफिकल विंडोज सिस्टम्स के ऊपर। इसके अलावा एक जो कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है जिसको हम फॉलो करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक कॉमन डेफिनेशन है वो ये है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन द कंप्यूटर, और इसको अमूमन कर्नल कहा जाता है। कर्नल के साथ दो और टाइप्स भी होती हैं जिनको हम सिस्टम प्रोग्राम्स कहते हैं। अब जो सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एसोसिएट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये कर्नल का पार्ट हो। सिस्टम प्रोग्राम्स दे आर एसोसिएटेड विद द कर्नल बट नेसेसरली दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कर्नल। और दूसरा जो पार्ट है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में ऐसे तमाम प्रोग्राम होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एसोसिएट नहीं होते,
उनको हम बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उनको हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसमें अब ये मसला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कुछ होना चाहिए। तो जैसे जैसे पर्सनल कंप्यूटर ज़्यादा आम होते गए, तो वैसे वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और डिटेल होते गए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रिसोर्स प्रोग्राम, रिसोर्स एलोकेटर या कंट्रोल प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हमने डिस्कस की, एवरीथिंग अ वेंडर शिप्स व्हेन यू ऑर्डर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। लेकिन ये भी चेंज होती है, एक ऐसा प्रोग्राम जो हर वक्त रन हो रहा होता है कंप्यूटर के ऊपर, उसको हम कर्नल कहते हैं। और इसके अलावा जो भी चीज़ है उसको हम सिस्टम प्रोग्राम है, सिस्टम प्रोग्राम कहते हैं। तो सिस्टम प्रोग्राम जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं विद द कर्नल। ज़रूरी नहीं है कि वो कर्नल का हिस्सा हो, लेकिन एप्लीकेशन प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो एसोसिएट नहीं होते आपके कर्नल के साथ। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर को। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एक जो मॉडर्न और जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें एक या एक से ज़्यादा सीपीयूज हो सकते हैं, और इसके अलावा नंबर ऑफ डिवाइस कंट्रोलर्स होते हैं जो एक कॉमन बस के ज़रिए इन जो एक कॉमन बस के ज़रिए डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो कॉमन बस है, ये एक्चुअली इज़ अ पाथवे बिटवीन ऑल दीज डिवाइसेस। ये एक्सेस प्रोवाइड करती है जितने भी डिवाइसेस अटैच्ड होते हैं, लाइक ग्राफिकल एडाप्टर्स, यूएसबी कंट्रोलर, डीएस डिस्क कंट्रोलर। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ये एक कॉमन बस के जरिए कनेक्टेड होते हैं। जो एक डिवाइस कंट्रोलर होता है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये डिवाइस कंट्रोलर है जो डिस्क को मैनेज कर रहा है, ये यूएसबी कंट्रोलर है, और देन वी हैव ग्राफिकल या ग्राफिक्स एडाप्टर। तो जो डिवाइस कंट्रोलर होता है वो लोकल बफर की स्टोरेज को, और इसके अलावा कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं उनको मेंटेन कर रहा होता है। जो डिवाइस कंट्रोलर है वो डेटा मूव करता है फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस और बिटवीन द पेरिफेरल डिवाइसेस जिनको वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो जो कंट्रोलर है जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा होता है उनके डेटा को लोकल बफर स्टोरेज के दरमियान में मूव करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में नॉर्मली एक डिवाइस ड्राइवर होता है जो इंटरेक्ट करता है डिवाइस कंट्रोलर के साथ। ये डिवाइस ड्राइवर जो है डिवाइस कंट्रोलर की जो फंक्शनैलिटी है उसको अंडरस्टैंड करता है, और जितने भी बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उसके लिए एक यूनिफॉर्म इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू दी डिवाइसेस। और जो सीपीयू है और डिवाइस कंट्रोलर है, ये दोनों पैरेलल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं।